तो अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में और आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से एटीएम कार्ड बनवाना चाहते हैं, एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया गया जिससे आपको फिल करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिल करें ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो और आपके एटीएम कार्ड अप्लाई भी हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले इस फॉर्म को सही से कैसे फिल करें ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आ जाना, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेम ऑफ द ब्रांच। अब आपको यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम डाल देना है। आपका जो भी ब्रांच का नाम है आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में डाल देना है। ठीक है, अपना पासबुक लेना है। अगर आपको ब्रांच का नाम नहीं पता है तो पासबुक में आपके ब्रांच का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ब्रांच का नाम है बीकापुर, तो चलिए मैं यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम बीकापुर डाल दे रहा हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपने ब्रांच का नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा माई आवर टाइप अकाउंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो बॉक्स में लिख देना आवर। अगर आपका खुद का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर लिख देना माई। तो मेरा यहाँ पर खुद का पर्सनल अकाउंट है इसीलिए मैं चलिए यहाँ पर माई लिख दिया हूँ। आपको भी अगर पर्सनल अकाउंट है तो आपको माई लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अकाउंट नंबर। अब आपको यहाँ पर अपना 14 डिजिट का अकाउंट नंबर डाल देना है। एक एक बॉक्स में एक एक अंक इस प्रकार से फिल कर देना, जैसा कि मैं यहाँ पर एक एक बॉक्स में एक एक अंक फिल कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर 14 अंकों का डाल देना है। तो यहाँ पर मैं चलिए 3 क्रॉस लगा देता हूँ। आपको क्रॉस नहीं लगाना है, आपको सारा अकाउंट नंबर सही से फिल करना है अगर आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बनवाना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड पहले से है तो आपको इस बॉक्स में एटीएम कार्ड का नंबर डाल देना है। तो आप नया एटीएम कार्ड बनवा रहे हो, आपके पास एटीएम कार्ड होगा नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है। तो चलिए मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर यहाँ पर नेम देखने को मिलेगा सर नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम। अगर आपका राजकुमार सिंह नेम है तो आपको राज यहाँ पर डालना है, कुमार आपको मिडल में डालना है, सिंह यहाँ पर डाल देना सर नेम में। अगर आपका केवल राजकुमार है तो आप राज यहाँ पर लिखेंगे और कुमार यहाँ पर सर नेम में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरा नाम है राजकुमार, तो यहाँ पर चलिए फर्स्ट नेम में लिख देते हैं राज, RAJ। आपको एक एक बॉक्स में एक एक यहाँ पर वर्ड डालना होता है इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। और कुमार यहाँ पर लिख देते हैं सर नेम में KUMAR। तो इस प्रकार से आपको अपना नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर बॉक्स में टाइप कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2003, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। आपकी जो भी है इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा जेंडर। आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो अगर आप मेल हैं तो फर्स्ट बॉक्स में टिक करेंगे, अगर फीमेल है तो दूसरे बॉक्स में टिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं मेल हूँ इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में टिक कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप अपने एटीएम कार्ड में कौन सा नाम रखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऊपर दिख रहा है वही नेम आपको यहाँ पर भी डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राजकुमार रखना चाहता हूँ अपने एटीएम कार्ड के नेम पर, तो यहाँ पर राजकुमार इस प्रकार से फिल कर दे रहा हूँ। आपको भी जो अपने एटीएम कार्ड पर नाम रखना चाहते हो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर नीचे। अब आपको यहाँ पर अपने घर का एड्रेस डाल देना है। ठीक है, आप जहाँ पर अपना एटीएम कार्ड मंगवाना चाहते हैं आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है विलेज, इस प्रकार से है ना, VILLAGE, विलेज, डैश लगाना है और यहाँ पर आपको लिख देना अपने विलेज का नाम। तो मेरा विलेज है रामपुर, तो चलिए मैं विलेज का नाम यहाँ पर रामपुर डाल देता हूँ। एक एक बॉक्स में आपको एक एक वर्ड इस प्रकार से फिल कर देना, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ RAMPUR, रामपुर हो गया। उसके बाद एक बॉक्स आपको छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है पोस्ट, POST। उसके बाद डैश लगाना है। डैश लगाने के बाद आपका जो भी पोस्ट है आपको यहाँ पर अपने पोस्ट का नाम लिख देना है। ठीक है, डैश के आगे। तो मेरे पोस्ट का नाम है यहाँ पर चांदपुर, तो चलिए मैं यहाँ पर चांदपुर इस प्रकार से फिल कर दे रहा हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपने पोस्ट का नाम डाल देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से डालना होगा। उसके बाद फिर से आपको एक बॉक्स छोड़ना है और आपको यहाँ पर डाल देना है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ज़िला आपका क्या है। ठीक है,
DISTRICT। यहाँ पर डैश लगाना है। डैश लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या, तो यहाँ पर मैं अयोध्या लिख दे रहा हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से अपना सारा कुछ फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट और विलेज। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है नीचे, यहाँ पर लिख देना है स्टेट। आपका स्टेट क्या है, ठीक है। तो मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर चलिए पहले स्टेट लिख देता हूँ, STATE, डैश लगाता हूँ। अब यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश, UTTAR, उत्तर। एक बॉक्स यहाँ पर चलिए छोड़ देते हैं, PRADESH। इस प्रकार से अपना स्टेट का नाम भी यहाँ पर फिल कर देना है। इतना डालने के बाद आपको आ जाना नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिटी। अब आपको अपने सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना। जैसे मेरे सिटी का नाम है लखनऊ, तो यहाँ पर मैं लखनऊ इस प्रकार से डाल दे रहा हूँ। आपको भी अपने सिटी यानी कि शहर का नाम इस प्रकार से डाल देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आ जाना, साइड में पिन कोड देखने को मिलेगा। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है, आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है इस प्रकार से, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिल किया। उसके बाद आपसे पूछेगा ऑफिस एड्रेस, तो आपको यहाँ पर ऑफिस एड्रेस, अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो आप ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो मैं ऑफिस में नहीं रहता हूँ, मैं गांव से हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर वाला डाला है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, ताकि आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके कि आपका ATM कार्ड जो है कहाँ पर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सही से मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। आपको क्रॉस नहीं करना है, अपना सही से मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल है, ईमेल ID है, तभी आपको यहाँ पर डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ईमेल ID है, तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल ID डाल देता हूँ, ताकि मेरे ईमेल ID पर भी मैसेज आए। तो इस प्रकार से अगर आपके पास है तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल ID भी डाल दिया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप जो अपना कहाँ मंगाना चाहते हैं ATM कार्ड, ऑफिस में मंगाना चाहते हैं कि अपने गांव के एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं गांव के एड्रेस पर मंगाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर टिक कर देता हूँ। अगर आप ऑफिस में मंगाना चाहते हो, पहले पर टिक कर देना, पहले वाले बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर वाला काम देखने को मिलेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर दोनों लोग सिग्नेचर करेंगे, है ना। बाएं साइड में उनका सिग्नेचर होगा जिसका अकाउंट है, और जो जॉइंट है दाहिने साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना खुद का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना साइन कर देता हूँ। यहाँ पर जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर अगर जॉइंट अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो आप पर्सनल अकाउंट है तो अभी आपको यहाँ पर साइन कर देना जहाँ पर मैंने किया है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट वाले। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट डाल देना है। जिस भी दिन आप अपना ATM कार्ड अप्लाई कर रहे हो, उस दिन के यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं इस प्रकार से अपनी डेट डाल दे रहा हूँ। जैसे 6 तारीख को मैं यहाँ पर अपना ATM कार्ड अप्लाई करने वाला हूँ, तो इस प्रकार से आपको भी अपना डेट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अपने ब्रांच का यहाँ पर कोड डाल देना है, 6 अंकों का जो भी होता है आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना ब्रांच का कोड। इस प्रकार से आपको भी अपने ब्रांच का कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको ऊपर सिग्नेचर नहीं करना है, ये जॉइंट वाले का सिग्नेचर है। यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है मेरे साथ, इसलिए यहाँ पर मैं सिग्नेचर नहीं करा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको इस ATM कार्ड फॉर्म फिल कर लेना है और आपको जाके बैंक में जमा कर देना है। आपका जो ATM कार्ड है अप्लाई हो जाएगा और आपका 1 से 2 हफ्ते में आ जाएगा आपके घर पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं